राधे राधे जी। सबसे पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो काफ़ी सोचते हैं कि मेडिकल साइंस बोलती है जॉइंट्स के अंदर एक बार स्पेस ख़त्म हो गया वो स्पेस दोबारा नहीं बनता, एवियन हो गया तो वो रिवर्स नहीं होता, काफ़ी ज़िंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ती है और रिप्लेसमेंट इसका एक इलाज है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एवियन जो है 101% रिवर्स होता है। 1 महीने के अंदर ही आपके एक्सरेज में आपको चेंज दिख जाएगा खुद ही। इसमें जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ होती हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं कि ठीक करने वाले बैठे हुए हैं ऊपर, ठीक है। बस आपने क्या है, विश्वास रखना उनके ऊपर, और जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको विश्वास से लो। और ये मत सोचो कि नहीं मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊंगा, 10 दिन में, ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर आपकी इलाज चल रहा है ना, अगर किसी ने बोला 5 मंथ्स तो 5 मंथ्स, 6 मंथ तो 6 मंथ। और सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर ही रिवर्सिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ होता है इंसान के एक्सरेज। तो एक्सरेज में तो दिख जाएगा आपको आराम से कि हाँ ये पैचेस कवर हो गए हैं। किसी भी डॉक्टर को दिखा लेना, कुछ भी कर लेना, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इतना जो सोच रहे हो ना कि ये एवियन जैसी बीमारी, मैं बोल रहा हूँ कि एवियन किसी को भी हो जाए मैं उसका क्योर कर दूंगा। बस शर्त ये है कि उसका बोल जो होता है ना वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ इन द सेंस कि कईयों की जो बोल की शेप होती है वो हाफ मून की तरह हो जाती है, जैसे चांद देखा होगा ना आपने, आधा चांद वैसी। तो उस कंडीशन में तो खैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस कंडीशन में तो ये कि फिर तो आपको रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ेगा। बट ये अगर आपका बोल का शेप ख़राब हो चुका, उबड़ खाबड़ है, गैप पड़ा हुआ, जो मर्जी दिक्कत है, जो मर्जी दिक्कत है, कोई उसमें ये नहीं है कि हाँ मेरा बोल टेढ़ा हो गया है, उसमें स्पेस कम है, ये तो डॉक्टर्स ने बोल दिया ठीक नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होता है। 101% बीमारी हील हो जाती है। इसमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन चलती हैं, मैं आपको मेडिसिन दिखाता हूँ क्या क्या हैं जो मेडिसिन चलेंगी उसमें, ठीक है। ये ऑयल आपने जो है इसका मसाज करने इसकी मालिश जो आप करोगे ही करोगे। दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, खाना पीना भूल जाएंगे, पर इसको नहीं भूलेंगे। ये करनी ही करनी है, इसको नहीं भूलना है। इसको ग्रोइन एरिया पे लगाना है, बाहर हिप की साइड लगाना है। और आपने क्या करना है, ये जो लेप होता है, ठीक है, ये लेप है एक तरह का जड़ी बूटियों का बना हुआ लेप है। ये मैंने कल रात को बनाया था, तो सोचा कि बनाने के बाद आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ये लेप होता है, ये लेप आपने लगाना है हिप के ऊपर। और कुछ खाने वाली भी दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ जो होती हैं, आपने जो खाने वाली दवाइयाँ वो खानी ही खानी है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे आप किसी लैब में टेस्ट कराओ, जहाँ मर्जी कराओ, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये जो मैंने लेप बताया था, ये लेप हिप के बाहर की साइड लगाना है, जहाँ पे एवियन होता है ना, जहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है, जहाँ पे पेन है, जॉइंट का कोई भी दिक्कत है, कोई भी बीमारी हो जॉइंट की, ठीक है। ये लेप उधर अप्लाई होगा, इसके ऊपर एक कपड़ा लगा देना आपने, बस कहानी यहीं पे ख़त्म। फिर 5-6 दिन नहीं छेड़ना उस चीज़ को। 5-6 दिन बाद फिर वो कपड़ा वहाँ से हटाना है, ठीक है। जिस भी तरीके से हमने बांधा होगा उसको पट्टी पट्टी करके, वो सब चीज़ें निकाल देनी है। और फिर अगले उस दिन जो उसको वॉश करना है, अच्छे से साफ़ करना है, फिर ऑयल की मालिश करनी है। अगले दिन भी ऑयल की मालिश करनी है, फिर से ये लेप लगा के उसको बांध देना है। इससे क्या होगा कि आपकी हड्डी का अंदर का नेक्रोसिस जो है ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और आपकी आंखों के सामने विदिन अ मंथ ही आपका जो है एवियन रिवर्स हो जाएगा, एक्सरेज में आ जाएगा। और दवाई भी 1 मंथ की ही होती है। जब तक एक्सरेज में चेंजेस नहीं नज़र आते, मैं उससे अगले महीने की दवाई नहीं देता। जब तक आपका एक्सरे में आपका एवियन जो है रिवर्स नहीं दिखेगा ना मुझे, या किसी डॉक्टर को दिखा लो जिस वो आपकी है, अगर आपके आसपास में कोई है आपका नॉन जानने वाला जिसको एक्सरेज की नॉलेज है, वो देख ले हाँ भाई रिवर्स है, पहले से फ़र्क है। अगर 5% भी नज़र आ गया ना तो दवाई कंटिन्यू करना। 2-3 महीने में लिम्पिंग वगैरह तो पता नहीं चलेगी कहाँ पे गई। हाँ 5-10% जो लिम्पिंग रह जाती है वो आगे की जो दवाई कंटिन्यू होती है। जब तक बीमारी रहती है ना तब तक आपने ये नहीं सोचना कि मुझे 1 महीने में लिम्पिंग ज़ीरो हो जाए। ये लेके चलना है कि मेरा एवियन रिवर्स होना चाहिए, मेरी बीमारी रिवर्स होनी चाहिए, मेरी हड्डी का गलना कूल्हे की खराबी रिवर्स होनी चाहिए। मेन चीज़ है दर्द गायब करने के लिए तो 100 चीज़ें हैं, ठीक है। आयुर्वेद में भी हैं, कई तरह के पेन किलर्स हैं, एलोपैथी में कई तरह के पेन किलर्स हैं। वो खा के क्या फ़ायदा, कुछ टाइम तक ही चलेगा, आगे उससे भी गंदी कंडीशन हो जाएगी, बुरी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा पेशेंस रखना है। हमें मेन चाहिए आंखों देखा उसमें प्रूफ कि हाँ एक्सरेज में आ रहा है, रिवर्स हो गया, हड्डी में पैचेस कवर हो गए। मेन बात तो वो है, पेन तो खैर चला जाएगा जब पूरा एवियन रिवर्स हो गया, पूरा ठीक हो गया, है ना। लेकिन ये कि ट्रीटमेंट के दौरान जब मान लो आप इलाज कर रहे हो, उसके दौरान अगर आपका
जैसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम होगी। ये नहीं कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, आपको दिन पर दिन पता चलने लग जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही लग जाता है पता। मैं एक्स्ट्रा टाइम तो इसलिए बोलता हूँ ना खुद की, कई बार होते हैं पेशेंट, उनको मैंने बोला कि नहीं 1 मंथ में आपकी पेन चली जाएगी, ये वो तो मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मेरी पेन नहीं गई, क्या हुआ क्या। तो मैं उनको बताता हूँ एक्चुअल में इसका टाइम पीरियड है ना 6 महीने का। 6 महीने में बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कईयों की बहुत बुरी कंडीशन हो तो फर्दर टाइम लग जाता है ज़्यादा, बट ऐसा कुछ नहीं कि ये ठीक नहीं होती, जल्दी से जल्दी हील होती है। अब आपको सबको अपनी कंडीशंस का सबको पता है। अब जिसके अंदर कुछ बचा ही नहीं हुआ है, बिल्कुल क्रश हो गए हैं हिप्स, ठीक है, एक तरह से जैसे कांच टूट जाता है वैसे करके टुकड़े फंसे हैं, तो उसका तो क्या ही बताएं, उसको कितना टाइम लगेगा। खुद सोचो, अगर आपकी बॉल राउंड शेप में है, थोड़ी उबड़ खाबड़ हो गई है, थोड़ी कट पड़ गए हैं, कुछ है, गैप कम हो गया, वो तो 1 मंथ के अंदर अंदर ही आप देखो नज़ारे कैसे ठीक होती है। और मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि ये बीमारी 101% ठीक होती है। ये तो मैंने आप इसलिए वीडियो बनाई कि आप लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि यार कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मैं ऐसे डर रहा हूँ, ये है वो है, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसी चुटकियों में ठीक होती है। तो अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ना, इतने विश्वास से बोल रहा हूँ, तो कोई ना कोई बात तो होगी ही। दवाई जहाँ मर्जी से लो, पर सर्जरी मत कराना, सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन नहीं है। जहाँ मर्जी से मेडिसिन लो, जिस मर्जी बंदे की खाओ, ठीक है, जिस मर्जी डॉक्टर की खाओ, वैद्य की खाओ, ठीक होने से मतलब है, पर दिल नहीं छोड़ के बैठना है कि अगर कोई सर्जरी करा के बैठ गया तो भाई उस पर तो डॉक्टर भी काम नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि पता ऑलरेडी आर्टिफिशियल हिप डाला हुआ उसके अंदर, वो बेचारा क्या करेगा दवाइयाँ दे के। इन्फेक्शंस वगैरह होंगे उसी की देगा या पेन की देगा, है ना। अगर ओरिजिनल बोन है तो उस पर कोई भी काम कर सकता है। तो अवॉइड करना रिप्लेसमेंट उसी कंडीशन में करना जब अंदर कुछ बचा ही नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है काम सारा, तब लास्ट होप सर्जरी ही होती है। सर्जरी भी ज़रूरी है पर वो लास्ट होप होती है, लास्ट। स्टार्टिंग में मेडिसिन, अब भगवान धन्वंतरी जी ने, ब्रह्मा जी ने इतनी औषधियाँ बनाई हैं, तो वो भी तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली सर्जरी बना सकते थे, है ना, कि हाँ शल्य चिकित्सा बना सकते थे कि भाई सर्जरी करो, पेन से उसको मुक्ति दे दो। औषधियाँ इसलिए बनाई गई हैं कि औषधियों के तो पहले टाइम में ज़्यादातर औषधि ही यूज़ होती थी गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए। महर्षि सुश्रुत के आने के बाद जो है सर्जरी ज़्यादा प्रचलन में रही है, तो वो भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं। शल्य चिकित्सा का निर्माण इसीलिए हुआ था कि कुछ जैसे मान लो हार्निया होता है ना, काफ़ी बढ़ जाता है, जब दवाइयाँ पता है हमें भी दिखता है कि नहीं अब इस पर दवाई काम नहीं करेगी, तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन है ना, कराना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, तो वो लास्ट हथियार की तरह यूज़ करना है। पहले हिम्मत रखनी है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को देखने की नहीं यार, अभी से अगर मैं ऐसा रहूँगा तो मेरी जो आधी से ज़्यादा कमाई है तो वो तो मेरे रिप्लेसमेंट में निकलती जाएगी, कईयों को 2-2 बार करानी पड़ती है ना। तो हिम्मत रखनी है, भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास रखना है। तो राधे राधे, हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी।